जीवन बस यूं ही बीत जानी है, आज बचपन तो कल जवानी है। गुरूर कैसा जो जिस्म खूबसूरत है, बुढ़ापा भी तजुर्बे की अदद निशानी है। दोस्तों, किसी ने 100% सच बात कही है, लेकिन यह जो बुढ़ापा है उम्र का दौर है, इसके बारे में सोचकर बड़ा स्ट्रेस होता है। भगवान कुछ भी करो, बस बुढ़ापा मत देना। कुछ हद तक बात बिल्कुल ठीक भी है। हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है वाकई में उम्र का यह दौर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन घबराइए मत, यह दौर तो आना तय है। जब कोई चीज़ आनी तय है तो क्यों ना हम तैयारी करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस दौर में जाएं, उस टाइम को एंजॉय करें। क्या यह वाकई में पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। कभी न कभी आपने निश्चित ही बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बुढ़ापे की ओर जाते देखा होगा। इमेजिनेशन में, ख्यालों में या कभी बातचीत में। आपने कभी अपने माता पिता या दादा दादी को देखकर सोचा है क्यों उनके सोचने का और चीज़ों को करने का तरीका आपसे बिल्कुल अलग है? क्या आपको लगता है कि आप बुढ़ापे के असर से बच जाएंगे? बुढ़ापे को तो आना ही है। जवानी बहुत जल्दी बीत जाती है और आपको पता ही नहीं चला है कब आपने अपने जोड़ों के दर्द की शिकायत करना शुरू कर दिया है। आप कुछ जरूरी चीज़ें भूलना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि गाड़ी की चाबी, बच्चों के स्कूल जाना। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टडीज़ में इस पॉइंट को प्रूफ किया है कि बूढ़े होने के प्रोसेस में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, आप उसे पार कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बुक का समरी लाया हूँ जिसमें आप जानेंगे कि अपने ब्रेन का ख्याल कैसे रखें। ब्रेन रूल्स एक ऐसी बुक है जिसमें ब्रेन के 12 रूल्स को साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताया है, जिसे डॉक्टर जॉन मेडिना ने लिखा है, जो एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीवन भर अपना सारा ध्यान एक ही चीज ब्रेन साइंस में रखा। इनके 12 ब्रेन रूल्स को यदि आप समझ गए तो आप अपनी ब्रेन की पावर को 10 गुना कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अब विस्तार से इन 12 रूल्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सर्वाइवल, यानी इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। दोस्तों, ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवोल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। और इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इवोल्व होने में मदद करवा रहे हैं? मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जहां से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस चैनल पर भी तरह तरह की किताबों की समरीज या स्टोरीज पढ़कर भी आप इवोल्व हो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की आदत या सुनने की आदत बनानी होगी। इसलिए आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे आपको हर हफ्ते बेस्ट बुक्स की समरीज और स्टोरीज मिलती रहेगी। इससे आप भूलेंगे भी नहीं और हर हफ्ते नया कुछ सीखते रहेंगे। सेकेंड रूल, एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही हो सकती है और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सीटअप्स भी कर ले तो आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बढ़ जाएगा। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। थर्ड रूल, वायरिंग, यानी हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है।
क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स आया, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए नहीं बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। दोस्तों, आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानूसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना भर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। फोर्थ रूल, अटेंशन, यानी ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है, न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है और न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीकों में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिफ्थ रूल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कुछ चीज़ों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे क्लास का लेक्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट कीजिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15वें दिन और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही, टॉपिक का रिवीजन जरूरी है। सिक्स्थ रूल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ गए ट्रिप हम कभी नहीं भूलते। अगर कोई छोटा या बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। और ऊपर रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही गया है। 7th रूल, स्लीप, यानी अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। दोस्तों, ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरों को साफ करता है। आपने देखा भी होगा किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। एक गुस्सैले और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। 8th रूल, स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। दोस्तों, स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मर जाते हैं।
इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है, इसलिए योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। 9th रूल, सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। तो सेंस ऑफ स्मेल, यानी हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू सबसे अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर करता है। लेकिन दोस्तों, क्वालिटी म्यूजिक ही ऐसा कर सकता है, न कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बीथोवेन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हिल कर सकता है। यह आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुने। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। अपने करीबी लोगों को भी हक करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो दोस्तों, ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को अलग अलग तरीकों से तरोताजा करते रहना चाहिए। इससे इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। रूल नंबर 10, विजन, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रखते हैं बजाय सुनी हुई चीज के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ सालों उनसे न मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ में आएगा। रूल नंबर 11, जेंडर, यानी मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती है, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है या रोने भी लगती है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन, यानी ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। दोस्तों, ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी। हम बहुत से सवाल पूछते थे और उनके जवाब जानना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पका सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोएम्स या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोएम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वह मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रेवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आई एम नॉट जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी
ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी ही लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।